कुछ जगहें सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे से नहीं बनती। कुछ जगहें उन लोगों से बनती हैं जो वहां रुके रह गए, जो लौट नहीं पाए, जो इंतजार करते रहे तब भी जब दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। रेलवे स्टेशन भी ऐसी ही जगह होते हैं। दिन में शोर, भीड़ और जल्दबाजी, लेकिन रात में स्टेशन अपना असली चेहरा दिखाते हैं। जब आखिरी ट्रेन निकल जाती है, जब अनाउंसमेंट बंद हो जाते हैं, जब प्लेटफॉर्म पर पड़े कदमों के निशान धीरे धीरे मिट जाते हैं, तब वहां सिर्फ आवाजें बचती हैं, पुरानी दबी हुई आवाजें। कहते हैं स्टेशन कभी सोते नहीं, लेकिन सच ये है कि वे जागते भी नहीं। वे बस देखते रहते हैं, हर उस इंसान को जो आता है, हर उस इंसान को जो जाता है, और हर उस इंसान को जो जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाता। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो नक्शे में नहीं होते, उनका जिक्र सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलता, टिकट पर उनका नाम नहीं छपता, लेकिन फिर भी वे मौजूद होते हैं, खामोशी में, अंधेरे में, और उन लोगों की यादों में जिन्होंने उन्हें देखा होता है। यह कहानी किसी एक स्टेशन की नहीं है, यह कहानी उस छलावे की है जो रात में सफर करने वालों को अपनी ओर खींचता है। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो किसी बदले की तलाश में नहीं है, वह सिर्फ इंतजार कर रही है। इंतजार उस इंसान का जो उसे देख ले, जो उससे नजर मिला ले, और जो यह समझ ले कि कुछ सवालों के जवाब ट्रेन के आने से नहीं मिलते। अगर तुम कभी रात में किसी स्टेशन पर खड़े हो और अचानक लगे कि हवा जरूरत से ज्यादा ठंडी हो गई है, अगर रोशनी होते हुए भी कोई कोना अंधेरा लगे, और अगर तुम्हें महसूस हो कि कोई बिना आवाज के तुम्हारे करीब खड़ा है, तो मुड़कर देखने से पहले यह याद रखना, हर इंतजार खत्म होने के लिए नहीं होता। कुछ इंतजार किसी और को शुरू करने के लिए होते हैं। सर्दियों की वह रात बिल्कुल सामान्य लग रही थी। पुराना रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह आधा सोया हुआ था। पीली रोशनी वाले बल्ब प्लेटफॉर्म पर लंबी परछाइयां बना रहे थे। चाय की दुकान बंद हो चुकी थी और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। देरी आम बात थी, इसलिए मन में कोई बेचैनी नहीं थी, बस हल्की सी ठंड और थकान थी जो लंबे सफर के बाद अपने आप आ जाती है। स्टेशन पर लोग बहुत कम थे। 2-3 यात्री बेंच पर सिकुड़े हुए बैठे थे। एक कुली सिर पर चादर डालकर ऊँग रहा था। लाउडस्पीकर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था, जैसे स्टेशन भी चुप रहना चाहता हो। मेरी नजर सामने लगे बोर्ड पर गई, प्लेटफॉर्म 13। अजीब बात थी, मैंने इस स्टेशन पर कई बार सफर किया था, लेकिन यह प्लेटफॉर्म मुझे पहले कभी याद नहीं आया। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी कि जैकेट के अंदर भी सिहरन महसूस होने लगी। मैंने अपने आसपास देखा, वही खालीपन, लेकिन उस खालीपन में कुछ ऐसा था जो आंखों से नहीं, शरीर से महसूस होता है। जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो लेकिन दिख न रहा हो। तभी मैंने उसे देखा। वह प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने, लंबे खुले बाल और चेहरा थोड़ा झुका हुआ। पहली नजर में वह एक आम लड़की लगी, शायद किसी ट्रेन का इंतजार कर रही होगी। लेकिन स्टेशन पर इतने सन्नाटे में किसी का यूं अकेले खड़ा होना थोड़ा अजीब था। मैंने नजर हटा ली। इंसान अक्सर वही देखता है जो उसे सामान्य लगे। कुछ देर बाद फिर देखा, वह अब थोड़ा पास आ गई थी। चल नहीं रही थी, बस जैसे जगह बदल गई हो। उसके पैरों की आवाज नहीं आई थी। प्लेटफॉर्म पर पड़े कंकड़ तक नहीं हिले थे। मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि रात का असर है। थकान इंसान से बहुत कुछ दिखवा देती है। ट्रेन अब भी नहीं आई थी। हवा और ठंडी हो गई। बल्ब की रोशनी झिलमिलाने लगी। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे स्टेशन थोड़ा सिकुड़ गया हो, दीवारें पास आ रही हों। मैंने घड़ी देखी, लेकिन समय जैसे रुका हुआ था। सेकंड की सुई आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। अब वह ठीक सामने थी, बहुत पास। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बहुत पीला, आंखें गहरी और खाली, जैसे उनमें कुछ देखा ही न गया हो। उसकी नजर सीधे मुझ पर थी, लेकिन उस नजर में कोई सवाल नहीं था, कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी प्रतीक्षा थी। उसने कुछ कहा नहीं, होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे की तरफ इशारा किया। वहीं जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना था,
जहां रोशनी पहुंचकर भी लौट आती थी। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं रही। दिमाग कह रहा था कि वहां मत जाओ, लेकिन शरीर किसी और की सुन रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। ठंड अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वह हड्डियों के अंदर उतर चुकी थी। जैसे ही मैं अंधेरे की तरफ बढ़ा, मुझे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। बहुत धीमे, बहुत करीब। और तभी स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ। अंधेरा अचानक नहीं आया था, वह धीरे धीरे फैल गया था, जैसे किसी ने रोशनी छीनी नहीं हो, बल्कि उसे सांस लेने से रोक दिया हो। प्लेटफॉर्म की पहचान मिट गई थी। न बेंच दिख रही थी, न बोर्ड, न पटरियां। बस ठंडी हवा और नमी से भरी एक भारी सी गंध थी, जैसे बहुत पुरानी दीवारों में कैद सड़ांत। मैं वहीं रुक गया। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। सामने वही अंधेरा था जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। अब समझ आ रहा था कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसके पास खड़े होते समय जो ठंड महसूस हुई थी, वह मौसम की नहीं थी। मेरे कानों में हल्की सी आवाज आने लगी। पहले लगा जैसे हवा सीटी बजा रही हो, फिर एहसास हुआ कि वह हवा नहीं थी, वह किसी के रोने जैसी थी। बहुत धीमी, बहुत थकी हुई, जैसे किसी ने रोते रोते आवाज निकालना छोड़ दिया हो। मैंने डरते हुए कदम आगे बढ़ाए। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे फर्श मुझे पकड़कर रोकना चाहती हो। अंधेरे के बीच अचानक एक पुरानी बेंच दिखी। उस पर कोई बैठा था, वही लड़की। अब वह खड़ी नहीं थी, सिर झुकाए बैठी थी। बाल उसके चेहरे को ढंके हुए थे। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे वह अभी किसी गहरी जगह से निकल कर आई हो। प्लेटफॉर्म सूखा था, लेकिन उसके आसपास फर्श गीली थी। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन गला सूख चुका था। शब्द दिमाग में थे, आवाज नहीं। तभी उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें दर्द था। बहुत पुराना, बहुत गहरा दर्द। ऐसा दर्द जो चीख कर भी हल्का ना हो। उसने मुझे देखा और पहली बार उसके होंठ हिले। उसने पूछा कि क्या अगली ट्रेन आएगी। उसकी आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी, बस आदत थी, जैसे वह यह सवाल हर रात पूछती हो। मैंने सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जड़ हो गया था। वह उठी और मेरे और पास आ गई। अब उसके चेहरे की दरारें दिख रही थीं, जैसे उसकी त्वचा किसी और समय से आई हो। उसने बताया कि वह यहीं उतर गई थी, बहुत साल पहले। ट्रेन रुकी थी, लोग उतरे थे, लेकिन जब वह उतरी तो ट्रेन दोबारा नहीं चली। प्लेटफॉर्म बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन वह वहीं रह गई। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा, वे जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। दिमाग अब भी बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन दिल सच समझ चुका था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा नहीं था, वह बिल्कुल सुन्न था, जैसे किसी ने शरीर से सारी गर्मी नहीं, सारी जिंदगी खींच ली हो। उसने कहा कि यहां से जाने का एक ही रास्ता है, किसी और को यहां छोड़ जाना। मैंने उसका हाथ झटक दिया, पीछे भागा। अंधेरा अब पीछा कर रहा था। कदमों की आवाजें थीं, लेकिन वे मेरी नहीं थीं। प्लेटफॉर्म लंबा होता जा रहा था, जितना भागता उतना फैल जाता। दूर कहीं फिर से पीली रोशनी दिखी। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जैसे ही रोशनी के पास पहुंचा, सब कुछ अचानक थम गया। लाइटें जल रही थीं। प्लेटफॉर्म सामान्य था, लोग बेंच पर बैठे थे। ट्रेन की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे हाथ पर उंगलियों के निशान अब भी थे, ठंडे और गहरे। और प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर लिखा था कि यहां से अगली ट्रेन देर से आएगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब दिमाग का वहम था। रात, थकान और सन्नाटे ने मिलकर एक डरावना खेल रच दिया था, लेकिन हाथ पर उभरे नीले निशान हर बार उस झूठ को तोड़ देते थे। वे निशान धीरे धीरे गहरे हो रहे थे, जैसे त्वचा के नीचे कोई ठंडा सच धड़क रहा हो। ट्रेन आई, लोग चढ़े, मैं भी अंदर बैठ गया। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पीछे छूटता चला गया, लेकिन मन वहीं अटका रहा, जैसे शरीर चला आया हो और कुछ और वहीं रह गया हो। पूरी यात्रा में नींद नहीं आई। आंख बंद करता तो वही चेहरा दिखता, वही खाली नजर, वही सवाल कि अगली ट्रेन आएगी या नहीं। सुबह शहर पहुंचा। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य था। सड़कें भरी हुई थीं, लोग हंसते बोलते चल रहे थे, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। कानों में अब भी दूर की वह रोने की आवाज गूंज रही थी।
कई बार लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। पलट कर देखता तो कोई नहीं होता, फिर भी वह एहसास बना रहता। शाम होते ही बेचैनी बढ़ने लगी। मन बार बार उसी स्टेशन की तरफ खींच रहा था। मैंने खुद को रोका, लेकिन जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे वापस बुला रहा हो। रात गहराई और ठंड फिर वही सिहरन ले आई। मैं फिर स्टेशन पहुंच गया। इस बार वहां ज्यादा लोग थे, रोशनी तेज थी, ट्रेनें आ जा रही थीं, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मैंने राहत की सांस ली। शायद पिछली रात सच में मेरा भ्रम थी। लेकिन जैसे ही मैंने बोर्ड देखा, दिल बैठ गया। प्लेटफॉर्म 13। मैंने आसपास पूछा। किसी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने कोई बेकार सवाल किया हो। एक बुजुर्ग ने कहा कि यहां तो बस 12 प्लेटफॉर्म हैं, 13 कभी था ही नहीं। मैंने बोर्ड की तरफ इशारा किया। वह वहां था, साफ चमकता हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जैसे उन्हें कुछ दिखा ही न रहा हो। तभी मुझे वहीं ठंड महसूस हुई, मेरे पीछे। मैं पलटा नहीं। अब जानता था कि पलटने से कुछ बदलता नहीं। उसकी मौजूदगी हवा को भारी बना रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लोगों की आवाजें धीमी पड़ने लगीं। स्टेशन फिर से सिकुड़ने लगा। उसने धीरे से मेरे कान के पास कहा कि वह बहुत थक गई है, सालों से यही खड़ी है, हर रात किसी से पूछती है, हर रात कोई चला जाता है। मैंने पूछा कि उसने मुझे क्यों चुना। उसने कहा क्योंकि मैंने उसे देखा था, और जो देख ले वह बच नहीं पाता। मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी होने लगी, जैसे स्टेशन फिर बदल रहा हो। रोशनी मध्यम पड़ने लगी। लोग धुंधले होने लगे, जैसे तस्वीर से मिटाए जा रहे हों। उसने मेरा हाथ फिर पकड़ा। इस बार पकड़ ढीली नहीं थी। उसने कहा कि अगर मैं रह जाऊं तो वह जा सकती है, अगर मैं मना कर दूं तो मैं हर रात लौटता रहूंगा। आधा यहां, आधा वहां। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। मेरे अंदर एक डर बैठ चुका था, जो चीख नहीं रहा था, बस मान रहा था। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, बहुत पास से, इतनी पास कि हवा हिल गई। और मुझे समझ आ गया कि यह आखिरी मौका नहीं था, बल्कि पहला था।